बैक नाज़रीन। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार साहब और हम उनसे बात कर रहे हैं इसी हवाले से, हज़रत अली की शहादत के हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अपना मुफ्ती साहब, एक सवाल और बनता है बहुत अहम कि हज़रत अली की जो शहादत है वो एक बहुत बड़ा अलमिया था, जो है हमारी कौम के लिए, इस्लाम के लिए बहुत बड़ा अलमिया था। उनकी शहादत के पस मंज़र में ज़ाहिर 1350 साल गुजरने के बाद भी वो खलाफ उड़ा दी। तो इस्लाम का जो एक फ़लसफ़ा है जो उनकी शहादत के पस मंज़र, उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि इस्लाम का क्या फ़लसफ़ा वो लेकर आए और किस तरह का फ़लसफ़ा उन्होंने लोगों के सामने दिया। उनकी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में तो जब हम देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इस्लामी उसूलों की पाबंद और कारबंद ज़िंदगी में नजर आती है। बतौर ख़ास जब उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारियाँ संभाली, उस वक़्त का जो उनका किरदार है दोस्त और दुश्मन के साथ, वो बहुत ही काबिल तकलीफ है। आपने दोस्तों के साथ भी इंसाफ और एतदाल पर मबनी सलूक करवा रखा, बिल्कुल बेअईन की। आपने अपने दुश्मनों के साथ भी बिल्कुल एतदाल और इंसाफ पर मबनी जो सलूक करवा रखा। आप जरा गौर फरमाइए कि उनकी जो तालीमात हैं उनमें हमें एक बड़ी खूबसूरत सना बात मिलती है, और वो ये है कि आपने हमेशा जुल्म को कंडेम किया। आपने हमेशा अदल व इंसाफ हमेशा कारबंद रहे, और जुल्म व सितम, जोर व जफा को आपने हमेशा नापसंद फरमाया, चाहे वो अपने हों चाहे वो गैर हों। आपने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे हक तस्लीम की बादशाहत मिल जाए, ज़मीन व आसमान की मुझे फरमा रफाई मिल जाए, लोग मुझे ज़मीन व आसमान का बादशाह बना दें, और उसके एवज़ वो मुझे कहें कि ज़मीन पर रींगती हुई चूंटी के मुंह में जौ का एक छिलका है, उस छिलके को तुम जुल्मन निकाल लो तो मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करता। आप जरा गौर फरमाइए, ये स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि एक तरफ पूरी दुनिया नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान की बादशाह की बात हो रही है, और फरमाते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया की बादशाह मुझे मिल जाए और मामूली सा भी ये जुल्म की चूंटी, रींगने वाली चूंटी, जिसको हम बाज़ औकात में वो देखते हुए मसल डालते हैं, उसके हवाले से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू फरमा रहे हैं कि अगर उस रींगती हुई चूंटी के मुंह से छिलका निकालने का, जौ का मामूली सा छिलका निकालने के लिए भी अगर कोई शख्स मुझे कहे तो शायद मैं उस हुकूमत को तरजीह न दूँ, इस ड्यूटी पर फिर भी न जुल्म नहीं कहता। इस हवाले से आपका किरदार बड़ा वाज़ेह और तकलीफ है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल। बिल्कुल सही जी जनाब, मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छी उनसे बातचीत हो रही है, हज़रत अली की ज़ात के हवाले से डिस्कशन हो रही है, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से डिस्कशन हो रही है। अभी चलते हैं कमर्शियल ब्रेक पे, वापस आएंगे और इसी बात को मज़ीद बात करेंगे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जाने हामी कर दो। فيك العطايا والأجور वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी हज़रत अली की शहादत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब और हम उनसे इसी जो है पूरी डिस्कशन के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, एक और सवाल मैं मुफ्ती कीमती साहब आपसे पूछना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा अहम भी है और हमारे टॉपिक को बहुत रिलेट भी करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो एक रिश्ता था, हज़रत अली का जो एक रिश्ता था, किस तरह की उनकी दोस्ती थी, किस तरह की उनकी एक कहने की रकाबतदारी, उस हवाले से आप क्या बात है? ना ये एक रिश्ता भी था और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। पूरी कुरैश में बनु हाशिम को एजाज़ मुक़द्दस में बहुत एक लेवल का मर्तबा, मकाम और मर्तबा हासिल था। बड़ा लेवल था इनका, सोशली, कल्चर वाइज
اور پولیٹیکلی ہر لحاظ سے یہ لوگ بڑے اہم تھے. بنو ہاشم قریش میں پھر بنو ہاشم آئے اور ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی جو پرورش کی اور آپ کی جو سرپرستی فرمائی وہ حضرت ابو طالب نے فرمائی. تو پھر ان رسپانس حضرت ابو طالب کثیر العیال سے بہت اولاد کی آپ کی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنی پرورش میں دے دیا. تو یہ اعزاز پورے صحابہ میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حاصل ہے کہ آپ تو ایک صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے اور سیکنڈلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے بھی فیض یاب ہوئے. اور ایک اور اعزاز کی طرف یہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد حضرات حسنین کریمین امام حسن مصطفیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پربردہ سے آپ کی پرورش سے فیض یاب ہوئے تھے. تو اس حوالے سے یہ گھرانہ بہت ہی خوش قسمت کے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتے داری پھر ایک اور اعزاز کے سیدہ نساء العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جو ہے وہ نساء العالمین ہے. عالموں کی یعنی پوری جہان کی جو خواتین ہیں ان کی سرکار ہے. تو آپ کی وہ بیٹی جس کو سیدہ نساء العالمین کا بلند و بالا لقب حاصل تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی زوجیت میں دیا. ایسے کی بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسان کا جو سلسلہ نسل ہے وہ خود انسان کے اپنے فرض سے چلتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو سلسلہ نسل ہے وہ علی کی اولاد سے جو ہے شروع ہوگا. تو اتنے بڑے اعزازات بہت ساری خصوصیات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام صحابہ نے علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ وہ انلسٹڈ اور ایسی لامتناہی سلسلے خصوصیات کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئے کہ یہ عظمتیں اور یہ فضیلتیں شاید ہی کسی صحابی کے مقدر میں ہوئی. بالکل صحیح. جی جناب, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں اس وقت افطار کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کر سکتے ہیں. چلتے ہیں افطار بریک پر, واپس آئیں گے اور اسی بات پر مزید ڈسکشن